बीजेपी ने ही प्लान करके ये काम करवाया होगा, जिसके लिए बीजेपी माहिर है। झूठ के पलंदे तैयार करने के लिए बीजेपी माहिर है। कि सोनिया गांधी जी क्या वो मां नहीं? और बीजेपी के इनके लीडर्स ने पिछले कई सालों से कितने गलत शब्दों का प्रयोग किया है उनके लिए, और कितनी अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग किया है उनके खिलाफ। तो क्या मां नहीं है? तब उनको ये संस्कार नहीं दिखता था। देखिए, बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री इस वक्त बुरे तरीके से वोट चोरी के इल्ज़ाम में घेरे जा चुके हैं। पूरी देश की जनता जो है वो सवाल पूछ रही है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के साथ मिल के देश के लोगों के साथ गद्दारी की है। इसीलिए जनता के ध्यान को भटकाने के लिए, और कोई और इशू तो है नहीं है, जो है बीजेपी ने इसका इस्तेमाल किया है। और जिस का इशू बनाया जा रहा है, राहुल जी और तेजस्वी यादव जी वो सभा करके वहाँ से जा चुके थे। उसके बाद कोई व्यक्ति ने अगर किया है तो वो ज़रूर बीजेपी ने प्लांट किया होगा। जिस व्यक्ति का किसी का कह रहे हैं उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो बल्कि बीजेपी के ही ड्रेस में जो है वो फ्लैग के साथ उसका फोटो भी वायरल हुआ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने ही प्लांट करके ये काम करवाया होगा, जिसके लिए बीजेपी माहिर है। झूठ के पलंदे तैयार करने के लिए बीजेपी माहिर है। तो जिस व्यक्ति का कोई लेना देना कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है, अलायंस के साथ नहीं है, तो तेजस्वी यादव और राहुल जी क्यों माफ़ी मांगे? मैं तो कहना चाहता हूँ, बीजेपी से पूछना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी जी क्या वो मां नहीं है? और बीजेपी के इनके लीडर्स ने पिछले कई सालों से कितने गलत शब्दों का प्रयोग किया है उनके लिए, और कितनी अभद्र भाषा का जो है वो प्रयोग किया है उनके खिलाफ। तो क्या मां नहीं है? तब उनको ये संस्कार नहीं दिखता था। मुझे तो दुख होता है ये सोच के कि मोदी जी ने राजनीति के लिए अपनी मां का भी इस्तेमाल कर लिया, जो कोई नहीं करता है। तो ये सब झूठ का पलंदा है। देश की जनता जानती है कि इस वक्त ये बुरे तरीके से गिर चुके हैं वोट चोरी के इल्ज़ाम में, इसलिए उससे बाहर आने के लिए जो है वो अलग अलग जो है वो झूठ के पलंदे तैयार कर रहे हैं, मगर इससे कुछ उनको फ़ायदा होने वाला नहीं। किस तरह? देखिए, हमारा तो ये बिल्कुल जो है हमेशा शुरू से ही कांग्रेस पार्टी का एक प्रिंसिपल रहा है, स्टैंड रहा है कि किसी भी इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हम करते हैं, ना उसको हम एंडोर्स करते हैं, और ना हम किसी को अलाउ करते हैं। लेकिन किसने किया, वो कौन है, उसका कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे बड़ी दुखद बात है नहीं है कि बीजेपी जो है वो झूठ पे झूठ जो है वो तैयार कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जनता का ध्यान भटकाने के लिए, मगर वो उसमें वो सफल नहीं हो पाई। कांग्रेस ने क्लियर कट स्टेप दिया है इसमें कि हमारा लेना देना नहीं है कांग्रेस पार्टी का उसके साथ। बिल्कुल क्लियर कट पूरे देश में जो है वो जगह जगह जो है हमारे जो स्पोक्स पर्सन है वो इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। आज भुवनेश्वर में भी अभी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें भी सारी बात जो है वो क्लैरिफाई की जाए। देखिए, पहले तो डिप्टी सीएम साहब को ये पूछिए कि उड़ीसा में महिलाओं के जो है वो सम्मान के बारे में बात करें कि यहाँ पे महिलाओं की खुलेआम किस तरीके से जो है वो इज्जत लुट रही है। किस तरीके से उड़ीसा में जो है कई छोटी छोटी बच्चियाँ जिनका रेप और मर्डर्स हुए हैं, उस पर तो वो बात कर नहीं रहे। नारी सम्मान की क्या बात करेंगे? नारी की रक्षा वो उड़ीसा में कर नहीं पा रहे, और ये झूठ के पलंदे तैयार करके वो भगवान को शर्म आनी चाहिए ऐसे स्टेटमेंट देते हुए। और मैं उनको कहूँगा कि आप जो है उड़ीसा की जो महिलाएं हैं, जो हमारी माएँ बहनें हैं, पहले उनकी रक्षा की बात कीजिए, उनकी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाइए कि ताकि वो बच